पारो की मदद करने के लिए माँ पार्वती ने लिया खुद अवतार और चुड़ैल को चखाया मजा। जी हाँ दोस्तों, नागमणि का आज का रात का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था दोस्तों। सबसे पहले तो आज रात के शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब जब बुलबुल को वह भालू जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर पारो आ जाती है और अपने नागिन रूप में आकर उस भालू से लड़ती हुई नजर आती है और भालू को मारकर वहाँ से भगा देती है। वेल दोस्तों, दूसरी तरफ अब मोहिनी बार बार देव को उस कमरे में जाकर जाने से रोकने लगती है और देव से कहती है कि देव, कल मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो। लेकिन देव कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन देव उसका हाथ छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब मोहिनी चुड़ैल अभी गुस्से हो जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब पारो उस भालू से लड़ती हुई नजर आती है और उसे मार देती है। फाइनली एक समय ऐसा आता है जब पारो उस भालू को मारकर वहीं पर भस्म कर देती है और रूपा अपने इंसानी रूप में आ जाती है और वहाँ पर बुलबुल को उस ढक्कन से बाहर निकाल लेती है, कहती कि बेटा तुम डरो मत। वहीं पर देव भी आ जाता है और देव कहता है कि बुलबुल बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारी मम्मी है ना रूपा, वो भी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। वहाँ पर यह सब खड़े होकर मोहिनी चुड़ैल भी सुन रही होती है। वहीं दोस्तों शो में आगे देखते हैं कि अब रूपा अब बुलबुल से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बुलबुल, मैं इस चुड़ैल की तो सारी शक्तियाँ छीन कर रहूँगी और इसका सर्वनाश कर कर ही रहूँगी। तो दोस्तों अब पारो चली जाती है मदद मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ से यह कहती हुई नजर आती है, भगवान भोलेनाथ, चुड़ैल एक बच्चे पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। हम तो चुड़ैल से लड़ सकते हैं लेकिन बुलबुल तो एक छोटी सी बच्ची है, वह उस चुड़ैल से कैसे मुकाबला कर सकती है। और वह मोहिनी चुड़ैल उस बुलबुल पर, हमारे बेटे पर हमेशा अत्याचार करती है, उसे डरा कर रखती है। भगवान भोलेनाथ आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, उस चुड़ैल को मजा चखाना ही पड़ेगा। वेल दोस्तों अब पारो भगवान भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना करने लगती है और वहाँ पर एक मूर्ति बना देती है। जी हाँ दोस्तों, पारो वहाँ पर एक मिट्टी से भगवान की मूर्ति बना देती है और कहते हैं कि आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी भोलेनाथ, वरना हम यहाँ पर आज तांडव करके अपना जान दे देंगे। तो दोस्तों अब पारो यानी नागिन वहीं पर शिव तांडव करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों यह सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग और देखने लायक होता है, जहां पर पारो का यह खूबसूरत शिव तांडव देखकर मज़ा ही आ जाता है और पारो इतनी खूबसूरती से यह शिव तांडव कर रही होती है कि भगवान भोलेनाथ देखकर यह प्रसन्न हो रहे होते हैं। वही दोस्तों अब आज है मोहिनी चुड़ैल का 206वां बर्थडे और मोहिनी चुड़ैल अपने बर्थडे पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई नजर आती है और वह अपने गिफ्ट को इकट्ठा कर रहे होते, तभी वहां पर आ जाती है उसकी चमची रंभा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रंभा आकर कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे जीजी, मेरी 100 में एक जीजी, आप जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे। तभी रंभा कहती है कि लेकिन रंभा तुम मुझे इतनी आसानी से बर्थडे कैसे दे सकती हो, मेरे लिए गिफ्ट कहाँ है। तभी रंभा कहती है कि जीजी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लेकर आई हूँ, आप देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो रंभा एक बॉक्स में गिफ्ट पैक कर ले आती है अपनी जीजी के लिए और कहते हैं कि जीजी इसे खोलिए, आपको खोलकर इसे डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। वेल दोस्तों, चुड़ैल इस गिफ्ट को ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जैसे ही वह ओपन करती है वह उसमें होती है एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिसे रंभा किडनैप कर लेकर आई होती है और कहती है कि जीजी आज इसका बर्थडे है, ये अपने बर्थडे बना रही थी और मैंने इसका ही गिफ्ट बना दिया। जीजी ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे पता है ना आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मोहिनी चुड़ैल कहती है कि हाँ रंभा तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, तुम्हें पता है ना मुझे छोटी बच्चियाँ कितनी पसंद है। अब मैं इसकी सारी खूबसूरती अपने अंदर ले लूँगी और मैं पहले से और ज़्यादा
जवान और खूबसूरत नजर आऊंगी। तो दोस्तों ये है चुड़ैल की खूबसूरती का राज। चुड़ैल अब छोटी छोटी बच्चियों की खूबसूरती अपने अंदर लेने लगी है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब पारो शिव तांडव करते हुए नजर आ रही है और वह अपने शिव तांडव करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है और चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची पर अपना जुर्म ढाल रही है। उसकी सारी शक्तियां अब लेने लगती है। उस बच्चे के अंदर जो भी खूबसूरता होती है वह उसे अपने अंदर सोखने लगती है और उस बच्ची को बूढ़ी औरत बनाकर उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर देती है। दोस्तों आखिर कोई चुड़ैल इतनी क्रूर और कपटी कैसे हो सकती है। उसने एक बच्ची पर भी रहम नहीं किया और उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर उसकी सारी शक्तियां ले ली। और चुड़ैल यह सब कर कर कहती है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बस मुझे ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियों की खूबसूरती मिटती रहे, फिर तो मेरा खूबसूरती में कुछ दुनिया में कोई मुकाबला करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। वेल दोस्तों दूसरी तरफ अब पारो अपना शिव तांडव करते करते पारो ने पैर में लगा दी है छाले और उसके पैर से निकल गए है खून। वेल वह रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मोहिनी चुड़ैल अपने बर्थडे की खुशी में देव को ढूंढती हुई नजर आती है और वह बुलबुल से कहते हैं कि तुमने देव को देखा है का, कहाँ है देव। तो अब बुलबुल कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, और हाँ तुम मेरी मम्मी नहीं और पापा भी तुमसे प्यार नहीं करते। तुम्हें अब मेरे पिता से, मेरे पापा से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी मेरे पापा कहाँ। इतने में मोहिनी चुड़ैल इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वह छोटी सी बच्ची पर एक बार फिर से अत्याचार करने लगती है और उसे अपनी चोटी में बांधकर हवा में उठाकर उसे परेशान करने लगती है। लेकिन बुलबुल कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे पापा के करीब कभी नहीं जा पाओगी, और हाँ तुम चुड़ैल हो, तुम्हें तो इस घर से बाहर चले जाना चाहिए। वेल दोस्तों अब बुलबुल कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब मेरी माँ ने यह वादा किया है कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ वह छीन कर रहेंगी। वेल दोस्तों वहीं पर अब पारो की शिव तांडव देखकर भगवान शिव इतने हो जाते हैं प्रसन्न कि पारो ने जो मूर्ति बनाई होती है भगवान शिव अपना खुद आशीर्वाद उस मूर्ति को देने लगते हैं और वह मूर्ति देखते ही देखते जादुई मूर्ति बन जाती है और उस मूर्ति में खुद माँ पार्वती हो जाती है प्रकट। जी हाँ दोस्तों उस मूर्ति में स्वयं माँ पार्वती अपना अवतार लेकर आ जाती है, जिसे देखकर पारो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह हाथ जोड़कर उस माँ पार्वती को प्रणाम करने लगती है और कहती है कि थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। और पारो कहती है कि माँ पार्वती आपको इस नागिन का प्रणाम है। और माँ पार्वती खुद अब पारो को आशीर्वाद देती हुई नजर आती है। तो दोस्तों वह माँ पार्वती ने खुद ले लिया है अब पारो का अवतार और वह पारो की मदद करने वाली है। वेल दोस्तों दूसरी तरफ मोहिनी चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर सभी घर वालों को केक काटने के लिए बुलाती है। कहती है कि माँ, बाबूजी, देव, रंभा सब कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे अपने बर्थडे का केक बनाना है। तभी वहाँ पर देविका आती है और कहती है कि मोहिनी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और मैं मनोकामना करूँगी कि तुम्हारी सारी विश पूरी हो जाए। वही देविका कहती रुक जाओ, पारो को आने दो तब केक काट लेंगे। तो मोहिनी चुड़ैल कहती है कि नहीं, वह तो एक घर की नौकरानी है और उसके आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। मोहिनी चुड़ैल सबको यह बोलकर केक काटने लगती है और मोहिनी अपने बर्थडे में केक काटकर केक सबसे पहले देव को देती है और कहती है कि देव मुझे खिलाओ, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि देव सबसे पहले उसे केक खिलाए। तो देव के हाथ में मोहिनी केक दे देती है और कहती है कि देव मुझे खिलाओ केक। लेकिन देव केक खिलाने नहीं खिला रहा होता तो दादाजी के कहने पर उसे केक खिलाना ही पड़ता है। तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी पारो। दोस्तों यह आम पारो नहीं बल्कि यह माँ पार्वती है, जो कि खुद पारो का रूप लेकर इस घर में मोहिनी चुड़ैल को परेशान करने के लिए आई है, उससे घर से दूर भगाने के लिए आई है। और दोस्तों माँ पार्वती यानी भगवान पार्वती जैसे ही पारो का रूप लेकर घर में आती है तो चुड़ैल को होने लगती है बेचैनी, उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो चुड़ैल कहते हैं कि आखिर इस पारो को देखकर मुझे क्या हो गया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देविका जाकर जल्दी से पारो का हाथ पकड़कर उसे घर में लाने की कोशिश करने लगती है। तो अब देविका कहते हैं कि न जाने ये कितना अच्छा एहसास था, तुम्हें छूते ही मेरे मन के सारे भ्रम दूर हो गए, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई मुझे टेंशन ही नहीं है। वाह बहू, तुम्हारे इन हाथों में क्या जादू है, मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वही मोहिनी चुड़ैल कह रहे होते कि आखिर मुझे इस पारो को देखकर
रूपा को देखकर इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों फील हो रही है। लेकिन चुड़ैल इस बात से अनजान है कि भगवान खुद इस बार पारो की मदद करने के लिए ले लिया है अवतार। वेल दोस्तों, अब दूसरी पारो यानी असली पारो वहाँ पर अब ऊपर है और मोहिनी चुड़ैल ऊपर भाग के चले जाते तो उसके सामने आ जाती है वह पारो, जिसे देखकर मोहिनी कहती तुम तो नीचे हो ऊपर दो दो पारो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वेल दोस्तों, मोहिनी चुड़ैल को हो गया है भरम और मोहिनी चुड़ैल हो गए कंफ्यूज, आखिर उसने दो दो पारो कैसे देख लिया। वहीं दोस्तों अब बुलबुल जाकर अब अपनी माँ यानी रूपा से बात करती हुई नजर आती है और कहती है कि माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने चुड़ैल को बता दिया कि आप उसकी सारी शक्तियाँ छीनने वाली हो। तो रूपा कहती है कि कोई बात नहीं, आपने उससे सच बोला है और यहीं पर हो जाता है एपिसोड ख़त्म। तो दोस्तों यहीं तक था आज का एपिसोड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।